अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब कर दिया करें और ढेर सारा प्यार दिया करें। शुक्रिया। मेरी शादी को चंद साल गुजर चुके थे और मेरी बीवी मेरे साथ बहुत मोहब्बत से रहती थी। हमारी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत पुरसुकून थी, मगर एक बात ऐसी थी जिसने हमेशा मेरे दिल में सवाल पैदा किए। मेरी बीवी हर वक्त अपने पेट पर एक बारीक सा धागा बांध कर रखती थी। वो धागा इतना आम सा दिखाई देता था कि पहली नज़र में कोई भी उसे मामूली चीज़ समझता, मगर मेरे लिए ये एक राज बन चुका था। मैंने कई बार उससे पूछा कि तुम ये धागा क्यों बांधती हो। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती कि बस वैसे ही बांधा हुआ है। मैं दोबारा पूछता कि कोई खास वजह है तो वो बात बदल देती। कभी कहती मुझे अच्छा लगता है और कभी कहती बचपन की आदत है, मगर उसकी बातों में मुझे हमेशा कुछ छुपा हुआ महसूस होता। एक दिन मैंने मजाक में उस धागे को हाथ लगाया तो अचानक उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। उसने फ़ौरन मेरा हाथ हटा दिया और कहा उसे हाथ मत लगाना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा आखिर क्यों। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली बस उसे मत छेड़ो। उस दिन के बाद मेरा शक और बढ़ गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर उस धागे में ऐसा क्या है जिससे वो इतनी खौफज़दा हो जाती है। कई बार मैंने उसे रात को भी वो धागा देखते हुए पाया। वो उसे हाथ में छूती और फिर आंखें बंद कर लेती। मैं पूछता क्या हुआ है तो वो कहती कुछ नहीं। वक्त गुजरता गया मगर मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद रहा। एक दिन मैंने दोबारा धागे के बारे में पूछा तो उसने कहा तुम मुझ पर एतमाद क्यों नहीं करते। मैंने कहा एतमाद करता हूँ, मगर तुम हर वक्त इस धागे को अपने पेट पर क्यों बांधे रखती हो। वो कुछ ना बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दूसरे कमरे में चली गई। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि शायद उस धागे के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहती। मैंने फैसला किया कि मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा, मगर कुछ दिन बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हम दोनों एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वहाँ एक बुज़ुर्ग खातून ने मेरी बीवी को देखा तो अचानक उसके पेट की तरफ देखकर खामोश होगी। उन्होंने मेरी बीवी से पूछा क्या धागा अब भी बंधा हुआ है। मेरी बीवी घबरा गई और फौरन अपना दुपट्टा नीचे कर लिया। मैंने हैरत से उस खातून की तरफ देखा, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। वापस घर आते हुए मैंने अपनी बीवी से पूछा तुम उस खातून को जानती हो। उसने कहा हाँ, मगर वो पुरानी बातें हैं। मैंने कहा कौन सी पुरानी बातें। वो खामोश रही। मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा तो मैंने मज़ीद सवाल नहीं किया, मगर अब मुझे यकीन हो गया था कि धागा सिर्फ कोई आम धागा नहीं था। एक रात मेरी बीवी सो रही थी और मैंने देखा कि वो नींद में भी अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। वो अचानक घबरा कर उठ के बैठी। मैंने पूछा क्या हुआ, आप देखा है। उसने कहा कुछ नहीं। फिर उसने धागे को देखा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा आखिर इसमें ऐसा क्या है। उसने कहा अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिर भी कुछ नहीं बताया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारा दुश्मन नहीं। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। वो रोने लगी मगर फिर भी खामोश रही। मैंने उसे वक्त देने का फ़ैसला किया। चंद हफ्ते बाद एक दिन हमारी शदीद बहस हो गई। मुझे गुस्सा था क्योंकि वो फिर मेरे सवाल से बच रही थी। मैंने कहा तुम हर बार बात क्यों छुपा रही हो। उसने कहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने गुस्से में कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो सच क्यों नहीं बताती। वो खामोश रही। उसी लम्हे मेरी नज़र उस धागे पर पड़ी। मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ गया और मैंने गुस्से में आकर धागा काट दिया। जैसे ही धागा ज़मीन पर गिरा मेरी बीवी ने ज़ोर से चीख मारी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो फ़ौरन अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई। मैं घबरा गया। मैंने पूछा क्या हुआ। वो रोते हुए बोली तुमने ये क्या कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था ये इतना अहम है। उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम था, मगर मैंने तुम्हें बार बार उसे न छेड़ने को कहा था। मैंने उसे सहारा दिया और पूछा आखिर इस धागे में क्या राज है। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा यह कोई जादुई धागा नहीं है। मैं हैरान हूँ। उसने कहा मेरे बचपन में मुझे एक शदीद बीमारी हुई थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, मगर साथ ही एक बुजुर्ग खातून ने यह धागा मेरे पेट के गिर्द बांध दिया था। उस खातून का कहना था कि इसे हर वक्त बांधे रखने से मुझे सुकून मिलेगा। मेरी बीवी ने बताया कि उस वक्त वो बहुत छोटी थी और उस धागे को अपनी हिफाजत की अलामत समझने लगी थी। जब वो बड़ी हुई तो वो भी उससे तारती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर धागा खुल गया तो वो दोबारा बीमार हो जाएगी। मैंने हैरत से पूछा
पूछा तो फिर जब भी उसे हाथ लगाना था तुम इतनी खौफज़दा क्यों हो जाती थी? उसने कहा क्योंकि मेरे जहन में बचपन से ये खौफ बैठा हुआ था कि अगर कोई उसे हटा देगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं खामोश हो गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खौफ धागे से नहीं बल्कि उस याद और खौफ से जुड़ा हुआ था जो बरसों से उसके अंदर मौजूद था। मैंने उससे कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए बोली मुझे तुमसे सिर्फ यही चाहिए था कि तुम मेरे खौफ को समझने की कोशिश करो। उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि अब हम इस मामले को अंदाज़ों और डर की बुनियाद पर नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने का फ़ैसला किया। डॉक्टर ने उसकी मुकम्मल जांच की और कहा कि जिस्मानी तौर पर धागे का कोई ख़ास असर नहीं होता, मगर किसी चीज़ से जहनी सुकून मिलता हो तो उसे अचानक छीनने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता उसके खौफ को ख़त्म करना बेहतर होता है। डॉक्टर ने मेरी बीवी से भी बात की और उसे समझाया कि बचपन में किसी चीज़ को हिफाजत से जोड़ लेना आम बात है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उसके बगैर कोई नुकसान ज़रूर होगा। मेरी बीवी ने डॉक्टर की बात गौर से सुनी। वापस आकर उसने खुद फैसला किया कि वो धागा दोबारा नहीं बांधेगी, मगर उसे वक्त लगेगा। मैंने उसका साथ देने का वादा किया। पहले दिन वो बहुत डरी हुई थी, बार बार अपने पेट पर हाथ रखती और पूछती कहीं कुछ होगा तो नहीं। मैं उसे तसल्ली देता कि कुछ नहीं होगा और हम साथ हैं। कुछ दिन गुजरे तो उसका खौफ कम होने लगा। 1 महीने बाद वो पहली बार बगैर धागे के घर से बाहर गई। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसने मुझे देखकर कहा आज मुझे लग रहा है मैंने अपने अंदर के एक बहुत पुराना खौफ तोड़ दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा और मुझे लग रहा है कि आज मैं भी एक बात सीखी है। उसने पूछा कि क्या? उसने पूछा कि क्या? मैंने कहा मोहब्बत का मतलब किसी के राज को ज़बरदस्ती खोलना नहीं बल्कि उसके खौफ को समझना है। अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे बात की होती तो शायद तुम्हें इतना अरसा डर कर न रहना पड़ता। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली अब मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। उस दिन से हमारे दरमियान पहले से ज़्यादा एतमाद पैदा हो गया। वो धागा जो कभी हमारे दरमियान एक राज बनकर मौजूद था अब हमारे लिए एक सबक बन चुका था। मैंने जान लिया था कि अगर कभी कभी एक मामूली सी चीज़ इंसान के जहन में बहुत बड़ी जगह बना ले उसे छीनने से मसला हल नहीं होता बल्कि मोहब्बत और समझदारी से खौफ को ख़त्म करना पड़ता है। और मेरी बीवी ने ये सबक भी सीखा कि माज़ी की किस चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी की हकीकत नहीं बनाना चाहिए। कुछ वक्त बाद उसने वो पुराना धागा एक छोटे से डब्बे में रख दिया। उसने कहा मैं इसे फेंकूंगी नहीं क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी दूर की याद है, मगर अब मैं इसे अपनी ज़िंदगी पर हुक्मरानी भी नहीं करने दूंगी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा अब हम किसी के खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजारेंगे। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जिस चीज़ को हम राज समझते हैं वो दरअसल किसी इंसान का छुपा हुआ दर्द होती है और किसी के दर्द को समझने के लिए गुस्सा नहीं बल्कि सब्र और मोहब्बत चाहिए।